हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चतुर्थांश। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3-4 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं त्रिकोणमिति में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं इस त्रिकोणमिति के वीडियो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग त्रिकोणमिति कोई विशेष क्लास को लेकर नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे स्पेशली कहा जाए क्लास 10th या 11th या 12th। हम त्रिकोणमिति को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में, 12th में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप त्रिकोणमिति को हमारे साथ पढ़कर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा त्रिकोणमिति कि एकदम जीरो लेवल से एक-एक छोटे-छोटे पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा है। एक-एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आपको त्रिकोणमिति के 200 से 300 तक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है? अगर त्रिकोणमिति हमारे साथ आप पढ़ते हैं, तो मोहब्बत हो जाएगी त्रिकोणमिति से, ये मान लो आप। ठीक है? अगर आप मैथ के दीवाने हो, तो अगर आपका कोई और चैप्टर अगर है, बोलो कि मेरा फेवरेट टॉपिक ये है, तो सब भूल जाओगे और मेरे साथ त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद में कहोगे सर मैथ में मेरा त्रिकोणमिति सबसे फेवरेट टॉपिक है। ये पूरा गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा बकवास भैया हम खरीदना ही है, अब शुरू करी थे अपन टॉपिक ही तो जानते हो। चलिए, हम बात करेंगे आज चतुर्थांश की। चतुर्थांश, जैसा कि आप लोग क्लास 9th में से परिचित हो चुके होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होगी, लेकिन त्रिकोणमिति में चतुर्थांश का क्या रोल है, पूरा कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चतुर्थांश से संबंधित त्रिकोणमिति में टोटल 48 फॉर्मूले हैं, जिनको मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूं कि रटने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आज से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सब भूल जाओगे, कहोगे सर आप कहाँ थे अभी तक। ठीक है, मैं अपने घर पे था। चलिए शुरू करते हैं चतुर्थांश। आपको दिख रहा होगा, ये इसी को बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश। ठीक है, देखो अब इसमें कहानी शुरू करते हैं। इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ओके, ये पार्ट हमारा प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कितने हैं, टोटल 6 हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉसेक। ओके, अब देखो प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है। ठीक, 0 से 90 डिग्री तक। और द्वितीय चतुर्थांश 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। और तृतीय चतुर्थांश 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। और चतुर्थ चतुर्थांश होता है हमारा 270 से 360 तक। इतना समझ में? अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बस मेरी बात ध्यान से सुनते रहो और वीडियो को देखते रहो। अभी कुछ ही समय बाद बोलोगे सर मजा आ गया, बस ध्यान से सुनते रहो। अब प्रथम चतुर्थांश में मैंने लिखा है आल पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ सर? जो त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉसेक, प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत सभी पॉजिटिव होते हैं। अभी आपको ये पल्ले नहीं पड़ा होगा कि इस सब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ। ये जब हम लोग इस पे आएंगे तब ये बात आपको क्लियर होगी, अभी बस सुनते रहो मेरी कहानी। प्रथम चतुर्थांश में जो साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉसेक हैं, ये सभी पॉजिटिव होंगे। और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और जो बचे हुए हैं 4 वो सब के सब निगेटिव होंगे। ठीक है, और तृतीय चतुर्थांश में क्या, टेन और कॉट, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। देखो मैंने लिखा टेन और कॉट पॉजिटिव, और जो 4 बचे हुए हैं सब के सब निगेटिव होंगे। कब? जब वो तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और सब के सब निगेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब बात करते हैं, हम लोगों ने एक नोट में लिखा है कि 90 डिग्री व 270 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। कैसे, कौन किस में बदलता है, इसको ध्यान से देखो, बस अभी मजा आने वाला है, बस 1 मिनट का और टाइम दो। साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। और टेन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टेन में। सेक बदल जाता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक में।
ठीक है, इतनी बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब शुरू करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं वो इस टाइप के रहते हैं। बस देखिए, अभी 48 फार्मूले मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा, चुटकियों में, और रटने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, बस समझने की जरूरत है। ध्यान से देखते रहो और मजा लेते रहो भैया। देखो 90 डिग्री, पहले हम 90 डिग्री बात करने वाले हैं। देखो 6 फार्मूले हैं इसके माइनस वाले, फिर इसी के 90 डिग्री वाले के ही 6 प्लस के हैं। तो देखो फर्स्ट फार्मूला हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर इस तरीका का आपको अगर दिखेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्रैकेट में के अंदर में क्या लिखा हुआ है। तो हमें दिखा कि 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 90 माइनस थीटा। और मैंने क्या बताया आपको नोट पॉइंट में कि 90 डिग्री व 270 डिग्री पर त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो बदल जाते हैं। साइन बदलता है कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। ठीक है, तो अब ब्रैकेट के अंदर अगर आपको 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखेगा तो आप समझ जाना कि ब्रैकेट के बाहर में जो भी अनुपात दिया हुआ है, साइन है या कॉस है, कुछ भी है, वो बदल जाएगा। ठीक है, तो हमें दिखा क्या 90 माइनस थीटा। तो अगर इसको आपने देखा, पहली नजर आपको ब्रैकेट के अंदर ही डालनी है कि है क्या, 90 है या 270। अगर 90 या 270 दिखेगा तो तुरंत समझ जाना कि ब्रैकेट के बाहर जो भी हमारा त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है वो बदल जाएगा। और बदलेगा क्या? साइन बदलता है कॉस में। क्या, मैंने ये देखो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। साइन बदलता है कॉस में, ठीक है, तो ये बदल जाएगा आपका कॉस में, ये हो जाएगा कॉस। और देखना साइन बदला कॉस में, अब 90 में के बाद में माइनस थीटा। अब जो माइनस हो रहा होगा वो उस त्रिकोणमितीय फलन के साथ में लिख देना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 90 90 सब में चल रहा है, तो मतलब सब के सब बदल जाएंगे। और कौन किस में बदलता है आपके सामने लिखा हुआ है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos किस में बदलता है? साइन में। साइन बदलता है cos में, cos बदलता है साइन में। tan किस में बदलेगा? ये थीटा रहेगा। 90 में से जो भी माइनस हो रहा होगा वो उस त्रिकोणमितीय फलन के साथ में आपको लिख देना है। अभी इसी से ये 6 फार्मूले कराऊंगा, उसके बाद तुरंत एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 है इसलिए बदलेगा, tan किस में बदलेगा? कॉट में बदलेगा, कॉट, और ये थीटा हो जाएगा। ठीक, कॉट है तो कॉट किस में बदलता है सर? कॉट बदलता है tan में। और सेक किस में बदलता है? कॉसेक में, कॉसेक थीटा। और कॉसेक किस में बदलता है? सेक में बदलता है, सेक थीटा। और एक बात मैंने आपसे और बताई थी, आल पॉजिटिव और द्वितीय चतुर्थांश में साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसका क्या मतलब सर? ये इसकी तो आपने अभी बात ही नहीं की। तो प्यारे सुनो, पहले चतुर्थांश में देखो कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री तक, मतलब हमारा देखो ये वाली जो लाइन गई है ना, ये इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, मान लो ये x है, ये x डैश, y है और ये y डैश है। तो जो हमारा x एक्सिस है वहां हमारा है 0 डिग्री और यहाँ ये मान लो 90 डिग्री। तो पहले चतुर्थांश में जब हम रहेंगे, मतलब जब 90 से कुछ कम हो रहा होगा तब हम पहले चतुर्थांश में रहेंगे। अब देख लो, आप ब्रैकेट के अंदर 90 में से घट रहा है कौन? थीटा कम हो रहा है। तो जब कभी भी 90 में से कम हो रहा होगा तो वो पहले चतुर्थांश में रहेगा। देखो यहां पर है बॉर्डर 90 डिग्री का, इससे अगर एक भी कम हो रहा होगा, 90 में से 1 डिग्री भी कम हो रहा है तो आप पहले चतुर्थांश में रहेंगे। और पहले चतुर्थांश में सब के सब पॉजिटिव होते हैं और हमें दिख रहा है सब 90 में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है। हर अलग अलग क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब हमें ये देखना है कि 90 डिग्री से कम हो रहा है अगर, तो हम पहले चतुर्थांश में रहेंगे और पहले चतुर्थांश में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई साइन का कोई खेल नहीं है, चिन्ह का कोई डरने वाली बात नहीं है, चिन्ह में हमें कोई हेरा फेरी नहीं करनी है, सबके सब पॉजिटिव रखने हैं। और बदलेगा कब? जब हम द्वितीय, तृतीय या चतुर्थांश में जाएंगे। अगर हम 90 डिग्री में
कुछ भी अगर 1 डिग्री भी जोड़ देंगे तो हम पहुंच जाएंगे दूसरे वाले चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि बॉर्डर आपको 90 डिग्री का यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये तुरंत जाके द्वितीय चतुर्थांश में बैठ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? तो ये 6 फॉर्मूले आपके क्लियर हो चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक प्यारा सा क्वेश्चन अगर आपको करवा दूं तो मजा आ जाएगा। देखो, अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आप बताइए सर इसका आंसर क्या होगा? तो सर हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से कुछ घट रहा है तो ये पहले चतुर्थांश में होगा। और हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री की बात हुई है तो हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय फलन साइन है, यह बदल जाएगा। 90 डिग्री पे हमेशा बदलता है। साइन किस में बदलता है? कॉस में बदलता है। ये सामने दिख रहा है साइन कॉस में, तो ये आपका हो जाएगा कॉस, और देखो 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या है? 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो 90 डिग्री में से जो भी घट रहा होगा 30, 35, 40, 50, 60, उसको हम इसके साथ में लिख देंगे, तो ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था इससे 2 वीडियो पहले कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। बस परेशान ना हो, ये तो मैंने इसका यूज बताया है कि हाँ ये हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता कैसे हमें होगी, इसलिए मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन लिया है। बहुत बड़े बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बस आज केवल ये फॉर्मूले आपको पढ़ाने वाला हूं मैं आज, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब देखो, अगर इसको हम प्लस में लें तब क्या होगा? अब ये 6 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए आपके। देखो, अब 90 प्लस थीटा है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 में प्लस हो रहा है, तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे दूसरे वाले चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि पहले चतुर्थांश में केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री की बात की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, और जैसे ही 90 डिग्री में चाहे 1 ऐड करो या 2, 3, तुरंत आप पहुंच जाओगे द्वितीय चतुर्थांश में। इसलिए अब क्या होने वाला है, खेला थोड़ा पलटने वाला है, ठीक है? अब यहां पर ध्यान देना, ध्यान हटी तुरंत दुर्घटना घटी। तो देखो, हाँ एक बात क्लियर है कि ब्रैकेट के अंदर में अगर 90 दिख रहा है तो हमें यह समझ जाना है कि हाँ जो त्रिकोणमितीय फलन है वो सबके सब बदल जाएंगे। साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। ये सामने आपके लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम ये बात तो कंफर्म हो गया हमें ब्रैकेट को देख के कि 90 दिख रहा है हमें, तो ये जो त्रिकोणमितीय फलन है ये बदल जाएंगे, ठीक है? और 90 प्लस थीटा हो रहा है, मतलब 90 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई कि हम पहले चतुर्थांश में नहीं, हम दूसरे चतुर्थांश में आ चुके हैं, ठीक है? अब देखो, अब 90 प्लस थीटा, तो अब यहां पर पहला काम ये है कि अगर आप पहचान गए कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये बदलेगा, तो करना क्या है, पहले आप सबको बदल दो। तो साइन किस में बदलता है? कॉस में बदलता है, तो ये कॉस और ये थीटा, थीटा आपका हो जाएगा। और कॉस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा, साइन थीटा हो जाएगा। टेन कॉट में बदलेगा, ये आपका कॉट, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है? और कॉट टेन में बदलेगा, टेन थीटा, और सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा, और कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक थीटा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि अब हम लोग पहले चतुर्थांश में नहीं, दूसरे चतुर्थांश में आ चुके हैं, क्योंकि 90 प्लस थीटा हो रहा है। 90 प्लस थीटा होने पर हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं, और दूसरे चतुर्थांश में हमें देखना है, लिखा हुआ है साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होते हैं और सब के सब निगेटिव होते हैं। पहले ये टाइप आपको पहला टाइप मिला है। अभी पहले चतुर्थांश में हम लोगों ने जो 6 फार्मूले पढ़े, वहां पे चिन्ह का कोई खेल नहीं था, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का खेल भी आपको समझना है। तो हम द्वितीय चतुर्थांश में आ चुके हैं। द्वितीय चतुर्थांश में आपको ये बात अपने खोपड़ी में समा के एकदम हमेशा हमेशा के लिए सेव कर रखनी है कि साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो 4 बचे हुए हैं कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये हमारे निगेटिव होंगे। तो अब इनका खेल होता कैसे है? तो देखो, आपको जो दिए हुए हैं इधर वाला साइड देखना है, जो रिजल्ट आया है वो नहीं देखना है। जो साइन जहां जहां होगा और कॉसेक जहां होगा
उसका जो रिजल्ट आया है वो निगेटिव होगा। तो ये साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा आपका। और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो अब कॉसेक कहाँ है, तो ये जो कॉसेक है इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, ये प्लस में होगा। और जो ये 4 बचे ये सब के सब निगेटिव होंगे। ये खेला समझ में आ गया? एक बार फिर से समझो, साइन और कॉसेक होंगे पॉजिटिव द्वितीय चतुर्थांश में। तो देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां से हमें 90 प्लस थीटा से ये सीख मिली कि 90 है तो बदलेगा त्रिकोणमितीय फलन, साइन को बदला हमने कॉस में। अब हम ये जानते हैं कि 90 में प्लस किया हमने कुछ तो दूसरे चतुर्थांश में गए, और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो अब हमें देखना है साइन और कॉसेक कैसे, जो रिजल्ट आएगा वो साइन कॉसेक, या जो हमें क्वेश्चन रहेगा वो। तो सर आपको इधर वाली साइड देखनी है, तो साइन था यहाँ पे, इसका जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ कॉसेक था, इसका जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव होगा, और ये 4 के चारों आपके निगेटिव होंगे। तो आई होप आप लोग को ये 12 फॉर्मूले कंप्लीट समझ में आ गए होंगे बढ़िया से। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो को बैक कीजिएगा, फिर से सुनिएगा। एक एक बात मैं 2-2 4-4 बार चिल्लाता हूँ, मुझे ये नहीं है कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, बस मेरी ये सोच रहती है कि बच्चों को कहीं भी कोई डाउट ना बचे। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे 180 डिग्री वाले पे। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा, तब देखो 180 थीटा हम पहुंच जाएंगे, देखो किस दूसरे चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश का देखो सीमा क्या है, 0 से 90, 90 से आगे जैसे जाएंगे हम पहुंच जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, अब 180, 90 से 180 तक अगर बात की जाएगी तो द्वितीय चतुर्थांश होगा वो। तो देखो 180 में थीटा माइनस हो रहा है, मतलब 180 में से हम कुछ घटा रहे हैं, ये आपकी जो x डैश है ना 180 में कुछ कम हो रहा है, और जब कभी 180 में से कुछ कम होगा तो दूसरे में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि 90 से 180 तक का है ये द्वितीय चतुर्थांश, और 180 से अगर 179 हुआ तब भी द्वितीय में रहेंगे, और 180 से जब एक आ गया, अगर मान लो 180 में 1 हमने ऐड कर दिया तो 181 पहुंच गया, तुरंत हम पहुंच जाएंगे तृतीय में, तृतीय चतुर्थांश में। लेकिन यहाँ पे 180 में देख रहे हो आप माइनस थीटा हो रहा है, 180 में अगर कुछ माइनस होगा तो हम द्वितीय चतुर्थांश में ही रहेंगे, क्योंकि 90 से 180 तक की बात द्वितीय चतुर्थांश में की जाती है। तो और हम जानते हैं कि 180 पे चेंज नहीं होता है, 180 पे नो चेंजिंग, तो जो है वही रहेगा। ठीक है, तो हम चलिए नोट कर लेते हैं, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और सेक थीटा, और कॉसेक थीटा। ठीक है, लेकिन चिन्ह का खेल है इसमें भी। अब तृतीय चतुर्थांश ये तो क्लियर हो गया, सॉरी कि हम द्वितीय चतुर्थांश में हैं। 180 माइनस थीटा ये आपको बता रहा है कि हम द्वितीय चतुर्थांश में हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखेंगे कि साइन और कॉसेक कहाँ हैं, तो साइन ये दिख रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, और ये कॉसेक जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपका जो कॉसेक है ये प्लस का होगा, और ये साइन है ये प्लस का होगा, और सब के सब निगेटिव होंगे, माइनस कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हुए आपके। अब 180 प्लस थीटा की जब बात की जाएगी तब देखो खेला क्या होने वाला है, साइन 180 प्लस थीटा। तो जब कभी भी 180 में कुछ ऐड होगा हम तुरंत पहुंच जाएंगे तृतीय चतुर्थांश में। देखो द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180, 180 की लाइन ये है सीमा आपकी 180 डिग्री का ये बॉर्डर है, और अगर मतलब एक पैर भी आपने आगे रखा तो तुरंत आप पहुंच जाओगे पाकिस्तान में तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो 180 में
प्लस प्लस आपको क्या बता रहा है कि हाँ हम 180 का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर 180 का बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो आप पहुंच जाओगे तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। और तृतीय चतुर्थांश में देखो tan और cot होता है पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव होते हैं। और एक बात हम लोग और जान चुके हैं कि केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंजिंग होती है, बाकी 180 और 360 पे नो चेंजिंग, ठीक है। तो जो है वही रहेगा, ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि 180 ये बता रहा है कि नो चेंजिंग, ठीक, 180 पे नो चेंजिंग। तो ये साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अब चिन्ह को देख ले हम, चिन्ह का क्या खेला होने वाला है। तो देखो तीसरे चतुर्थांश में है, ये तो क्लियर हो गया। अब तीसरे चतुर्थांश में tan और cot होता है पॉजिटिव, बाकी सबके सब निगेटिव। तो देखो tan कहां पे दिख रहा है, ये, तो tan का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। और cot हमारा ये दिख रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। बाकी जो चार बचे वो सब के सब निगेटिव होंगे। तो आपका साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, सेक निगेटिव और कॉसेक भी निगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपके 24 फार्मूले कंप्लीट हुए। अब मैं हो रहा हूं साइड, आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम 360 की बात करेंगे, ठीक है। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, नोट में लिख भी लिया है कि 90 डिग्री और 260 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। तो 270 डिग्री हमें दिखा, तुरंत हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो ये फलन दिए हुए हैं बाहर ये बदलेंगे। और साइन बदलता है कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, और इसका उल्टा ये, इसका ये बात अब सीख चुके हो आप लोग। तो देखो साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, ये कॉस होगा कॉस थीटा, कॉस होगा साइन थीटा। टैन किस में बदलता है, कॉट में, तो ये कॉट थीटा। कॉट बदलता है टैन में, तो ये होगा टैन थीटा। और सेक बदलता है कॉसेक में, तो ये कॉसेक थीटा। और कॉसेक बदलता है सेक में, तो ये आपका सेक थीटा। ये बात क्लियर हुई। ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने जैसे ही देखा 270 डिग्री, तुरंत समझ गए कि ये बदलेगा। अब चतुर्थांश की पता लगाओ आप कि कौन से चतुर्थांश में हैं हम। तो हमें दिख रहा है कि 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ घट रहा है। तो अब देखो 270 का बॉर्डर कहाँ पे है, 270 का बॉर्डर ये दिख रहा है, इसमें से कुछ कम हो रहा है तब हम इसी में रहेंगे। अगर इसमें कुछ ऐड होगा तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे भैया बांग्लादेश में, ठीक। तो देखो इसमें हम माइनस करेंगे 270 में, तो तीसरे चतुर्थांश में रहेंगे। और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot होता है पॉजिटिव। तो अब इसमें देखो tan और cot कहाँ पे दिख रहे हैं, जहां पे दिखेंगे वहां पर देखो tan ये है और cot ये है। तो tan और cot होते हैं पॉजिटिव, बाकी चारों होते हैं तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव। तो tan और cot का जो रिजल्ट आया है वो होगा पॉजिटिव, तो cot पॉजिटिव होगा और ये tan भी प्लस का होगा, और ये cosec, sec, sin, cos सबके सब निगेटिव होंगे, ठीक। काम हो गया अपना। अब प्लस की बात की जाए अगर, तो देखो 270 दिखा आपको ब्रैकेट के अंदर, तुरंत समझ गए कि बदलेगा। 270 और 90 पे बदलता है, तो पहले बदल लो सबको। साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस थीटा। कॉस बदलेगा साइन में, साइन थीटा। टेन बदलेगा कॉट में, कॉट थीटा। और कॉट बदलता है किसमें, टेन में, तो ये आपका टेन थीटा। फिर सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, तो ये आपका कॉसेक थीटा। और कॉसेक बदलता है सेक में, तो आपका ये सेक थीटा हो गया, ठीक। ये केवल मैंने जैसे 270 देखा, मेरी आंखों से दिखा 270, तुरंत हम कुछ नहीं और कुछ नहीं देखना है, तुरंत समझ गए कि हम ये जो वैल्यू दी हुई हैं त्रिकोणमितीय फलन, इनको बदलेंगे। 270 ये कह रहा है कि बदलो बदलो बदलो, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, हमने बदल दिया। अब देखो 270 के साथ कुछ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है तो हम तीसरे चतुर्थांश में रहेंगे, अगर प्लस हो रहा है तो हम चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। देखो 270 का बॉर्डर है यहाँ पे,
y डैश वाला x, और इसमें जब कुछ प्लस करेंगे तुरंत हम पहुंच जाएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक, तो इसका मतलब हम किस चतुर्थांश में पहुंचे हुए हैं? चतुर्थ चतुर्थांश में। अब ये देखो कि चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, कौन कौन माइनस। तो चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, कॉस और सेक होता है पॉजिटिव। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैसे मैंने कैसे पहचाना? 270 देखा, हमें ये पता लगा कि ये बदलेगा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि 270 में कुछ प्लस हो रहा है, तो 270 का ये बॉर्डर है, जब इसमें कुछ प्लस होगा तुरंत पहुंच गए चतुर्थ चतुर्थांश में। हम लोग को पता चल गया कि हाँ हम चौथे चतुर्थांश में हैं। उसके बाद में हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव, मतलब कॉस और सेक का जो रिजल्ट आएगा वो होगा पॉजिटिव और जो 4 बचे वो निगेटिव। तो देखो कॉस और सेक कहाँ पे हैं, तो ये है कॉस और ये है आपका सेक। तो ये कॉस का जो रिजल्ट है ये साइन आपका प्लस में होगा, सेक का जो रिजल्ट है ये प्लस का होगा, और 4 जो बचे वो चारों निगेटिव होंगे। हो गया, ये 270 का काम खत्म हुआ। अब 360 की बात करें तो 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये दो खेला है इसमें प्लस माइनस का। हम ये जानते हैं कि 360 पे नो चेंजिंग, तो चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या करो, जो जो है एज इट इज नोट करो। साइन का साइन थीटा ही होगा, और फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, अब पता लगाओ कि हम किस चतुर्थांश में हैं। तो हम देख रहे हैं कि 360 में से कुछ घट रहा है, 360 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है। अब देखो 360 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो चौथे चतुर्थांश में अगर ध्यान दो तो 270 से 360 तक है। चतुर्थ चतुर्थांश कहां से कहां तक? 270 से 360 तक, और 360 में अगर हम एक भी कम कर रहे हैं तो चौथे में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि 270 से 360 तक की बात की जाएगी चतुर्थ चतुर्थांश में ना, और हमें दिख रहा है कि 360 में हम कुछ कम कर रहे हैं। मान लो ये थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो ये 360 माइनस 1 मतलब 359, और 359 तो चौथे चतुर्थांश में रहबे करे यार, क्योंकि 270 से 360 तक तो है चतुर्थ चतुर्थांश। तो यह लिए हमको ये पता चल गया कि हम चौथे चतुर्थांश में हैं। अब चौथे चतुर्थांश में हैं अगर हमें ये पता चल चुका है, तो अब देखो कि कौन कौन पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सबके सब निगेटिव होते हैं। तो जो कॉस का रिजल्ट है ये, तो कॉस का रिजल्ट कॉस ही है तो ये प्लस का रहेगा, और कौन इसमें? सेक, कॉस और सेक, सेक का रिजल्ट ये भी प्लस का होगा। ठीक है, और जो 4 बचे हुए हैं 4 के चारों निगेटिव होंगे, ये भी निगेटिव, ये भी, ये भी, ये भी। और अब ये हुआ इसका कहानी खत्म भैया। अब प्लस थीटा की जब बात की जाएगी तो अगर 360 में हम कुछ ऐड करेंगे तो फिर से हम पहुंच जाएंगे पहले चतुर्थांश में। क्यों? देखो 360 डिग्री का बॉर्डर कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे, और जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे भैया पहले चतुर्थांश में, अपने इंडिया में आ जाएंगे भैया। ठीक है, तो यहां पर अब 360 तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम नहीं बदलेंगे भैया, हम इंडिया वाले हैं, हम बदलेंगे नहीं। तो ये बदलेगा नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा ही रहेगा। अब पता लगाओ कि कौन से चतुर्थांश में है। तो हमने पहले ही पता लगा लिया है कि 360 में कुछ ऐड हो रहा है, 360 डिग्री प्लस थीटा हो रहा है, और जब 360 प्लस थीटा होगा तब हम पहुंच जाएंगे पहले चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि देखो चतुर्थ चतुर्थांश जो है वो 270 से 360 तक है। अगर 360 में एक ऐड करोगे 361 जैसे ही बने भैया, तुरंत पहुंच जाओ अपने इंडिया में, और इंडिया में क्या होता है? सबके सब पॉजिटिव होते हैं भैया। तो ये इसमें सब के सब पॉजिटिव होंगे, इसमें प्लस माइनस का कोई खेला नहीं है भैया। तो इस तरीके से आपका 48 फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। मैं साइड हो रहा हूं, अब आप लोग लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए बहुत अच्छे हो भैया। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने टोटल 48 फार्मूले पढ़े हैं।
त्रिकोणमिति का ये जो चतुर्थांश का फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और मैंने इस तरीके से आपको प्यार से समझाया है कि कोई रटने की चीज नहीं है, बस केवल समझने की चीज है। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए और जिंदगी तक, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग केवल इन्हीं फॉर्मूलों की बात किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन लाएंगे केवल इन्हीं से रिलेटेड, और इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि अगर आज कोई डाउट हुआ होगा ना, तो कल जो वीडियो आएगी वहां वो वीडियो अटेंड करने के बाद में चतुर्थांश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर जीवन में आपके सामने आएगा तो चुटकियों बजाते ही, पलक झपकते ही आपसे वो बर्बाद हो जाएगा, तुरंत देखते ही आंसर बताओगे। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि जब काल हम वीडियो अपलोड करब तो तुरंत आपके पास लिंक पहुंच जाए और आप जान जाओ कि मोहित सर का तहलका मचा वाला वीडियो आ चुका है। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे एक प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो भैया।